बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, उर्दू मीडियम क्लास से। तो बच्चे एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट डिस्क्राइब कर दी है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फुल बुक इंशाल्लाह उर्दू मीडियम भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, इंग्लिश मीडियम भी अपलोड हो रही है। तो चलिए जी हम सबसे पहले थ्योरी स्टार्ट कर लेते हैं। स्केलर ज़रब, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। जिस तरह बच्चे अगर हमारे पास z x प्लस आयोटा y हो और k कोई भी नंबर ले लें जो r से बिलोंग करता हो, रियल नंबर। जिस तरह k हमारे पास कोई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर उसको कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर z हमारे पास x प्लस आयोटा y है तो k को जब बच्चे हम k को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो k x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आयोटा y के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ z मेरे पास 2 + 3 आयोटा है। मैं z को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका मतलब ये 2 मेरे पास क्या है, k है, ठीक है जी। जिस तरह हम z को k से करें ना, तो इसी तरह 2 को मैं जब 2 से करूँगा यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 को जब z से किया, 2 को 2 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी जो हम k मल्टीप्लाई करेंगे वो कोई भी रियल नंबर 2 होगा जिसको यानी हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह k x आ रहा है, k होता है, ठीक है जी। अब इसी तरह अगर शक्ल में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर बच्चे हमारे पास k जो है सबसे पहले यह है 1.1 है, 1.3 देख लें पहले। k अगर 2 है, अब z जो है हमारे पास यहाँ पे 2z की वो बात कर रहा है, 2z है। अब यानी x प्लस आयोटा y है, यानी ये पॉइंट्स मेरे पास 1 और 1 का था। फॉर एग्जांपल जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो भी यहीं पे ही होगा, ओके जी। इसी तरह 1 और 2z, यानी 2z का मतलब यानी इतनी उसकी लेंथ होनी है। अब हाफ का मतलब क्या है, उसकी लेंथ इतनी होनी है, ठीक है जी। और इसका मतलब जब हमारे पास -1 आना है तो इसका मतलब क्या है, 1 इधर है और -1 क्या है, इधर है। तो इस तरह इसको थ्योरेटिकली भी आपने समझना है। और ये हमारे पास रियल पार्ट्स होते हैं, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स होता है, ठीक है जी। इसे हम हकीकी कहते हैं और IMF को हम क्या कहते हैं जी, ख्यालियाती कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास x और y है, यानी यहाँ पे 1 है x है और आयोटा y 1 है। तो 1 1 हमारा पहले क्वाड्रेंट के अंदर होगा। इधर यहाँ से 1 देखें और यहाँ से 1 देखें, ठीक है। यहाँ से हम हाफ देखें और इधर से हाफ देखें। इसी तरह यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। लो जी, अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं, 2 कम्प्लेक्स अदाद की अगर जमा की बात करते हैं, 2 कम्प्लेक्स अदाद को हम जमा कैसे करते हैं। देखिए अगर एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है z1 x1 प्लस आयोटा 1, दूसरा x2 प्लस आयोटा y2 है, तो इसका मतलब है उनको हम प्लस कैसे करेंगे। देखिएगा कि z1 प्लस z2 को हमने जब प्लस किया तो यानी z1 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस आयोटा y1, z2 की वैल्यू क्या है, x2 प्लस आयोटा y2। तो बच्चे रियल वाले के साथ ऐड होता है x1 प्लस x2, याद रख लें, रियल वाला ऐड होता है और आयोटा यानी इमेजिनरी वाला ख्यालियाती वाला ऐड होता है, ठीक है जी। y1 प्लस y2 हम क्या कर देंगे, इनको जमा कर देंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे। याद रखें कि हकीकी के साथ और इमेजिनरी के साथ, और ये i बाहर आ जाएगा। इस तरह हम इसको प्लस कर सकते हैं। अगर हम शक्ल से देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पहला कम्प्लेक्स नंबर है z1। अच्छा बच्चे, जो हमारे पास z की कीमत होती है ना x प्लस आयोटा y, या तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरा फॉर्म ये है कि इसको एक्स वाई की फॉर्म, अगर आपने आयोटा नहीं लगाना तो उसको आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। अगर आप आयोटा की शक्ल में लिखोगे तो x प्लस आयोटा y लिखोगे, समझ आ गई ना। तो अगर यानी आप ब्रैकेट में शो करना, इसका मतलब भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब भी कम्प्लेक्स नंबर है। तो एक कम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ओपन ब्रैकेट, और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा है ये ओपन ब्रैकेट है, x1 y1 x2 y2। अगर आप ऐसा लिखना चाहें जैसे यहाँ पे लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला कम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एडिंग करने से z1 प्लस z2, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये इसकी शक्ल है। कम्प्लेक्स आदाद जमा तफरीक ज़रब और तकसीम के बुनियादी असूल इतालवी राज़ीदान राफेल बम्बली 1526-1572 के दरमियान उसने तरतीब दी थी, और हम इन कम्प्लेक्स आदाद के लिए एक मुनज़्ज़म अलजबरा बनाने वाले पहले शख्स के तौर पर जानते हैं। यानी ये राफेल बम्बली है, इसको याद रखें। इसी ने ही यानी पहले कम्प्लेक्स आदाद के अलजबरा बनाने से ये जमा तफरीक ज़रब का काम इसी ने किया था। मसाल लाजमी करें, इन दोनों को हम जमा करेंगे तो देखें ये हमारे पास 5 - 2 आयोटा है और इसको जमा किया रियल के साथ, यानी यहाँ हकीकी 3 जमा 5 और आयोटा कॉमन 4 - 2, और यानी ये आंसर है, ठीक है जी। इस शॉर्ट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 कम्प्लेक्स अदाद की तफरीक
बिल्कुल ऐसी करनी है जैसे जमा किया। बस यहाँ पे बच्चे जब हम तफरीक की बात करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, ये आप डायरेक्ट इसको याद रखें, मतलब है प्लस वाला ही, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। और माइनस वाले में डायग्राम की बात करते हैं तो Z1 और माइनस Z2 जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है जी, तो यानी ये चीज़ थोड़ा माइंड में रखिएगा। तो कहाँ आ जाएगा माइनस Z2, यानी Z1 Z2 और Z1 माइनस Z2, यानी उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। बस इतना याद रखें, ये खुद आजमाई वाला क्वेश्चन है, Z1 मालूम करना सीखें इसमें। ओके जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। लो जी, दो कम्प्लेक्स अदाद का हासिल ज़रब क्या होता है। जब भी बच्चे हम ज़रब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल Z1 और Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको हमने इस तरह मल्टीप्लाई करवाना है। देखें ना, ये Z1 की कीमत है, ये Z2 की कीमत है, तो याद कर लें X1 के साथ इस सारे को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसको हम इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी X1 को इसके सामने लिख दिया, फिर इस वैल्यू को फिर इसके सामने लिख दिया, फिर X1 X2 इस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे। बच्चे का यही, तो बच्चे की जुबानी इसको याद कर लेते हैं। ठीक है कि X1 X2 इमेजिनरी माइनस Y1 Y2, बाकी X1 Y2, यानी इसको भी जुबानी याद कर सकते हो। बाकी तरीका यही है कि हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्वेश्चन में करेंगे इंशाल्लाह। मसाला आपने कर लेनी, क्वेश्चन समझेंगे, समझ आ जाएगी। अब दो कम्प्लेक्स अदाद की हासिल तकसीम, जब Z1 और Z2 तकसीम करते हैं उसके कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम करते हैं। ठीक है जी, अब देखें ना, यहाँ x प्लस आयोटा Y1 है, x2 प्लस आयोटा Y2 है, यहाँ प्लस से इसका कॉन्जुगेट क्या होता है माइनस, माइनस से ज़रब करेंगे, माइनस से तकसीम करेंगे। जितने भी फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं ना हासिल तकसीम वाले, उसको हम इसी फॉर्म में करेंगे। ओके जी, बाकी इंशाल्लाह करेंगे। अब यहाँ पे मज़ीद इसको देख लेते हैं, कम्प्लेक्स अदाद की खसूसियात। अब बच्चे पहले यानी हमने पीछे पढ़ी थी कम्प्लेक्स अदाद यानी 1.1 से पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, खासियत बंदिश है। इसी तरह खासियत बंदिश क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये दोनों दी गई हैं। देखें ये इधर क्या है हमारे पास जमा की, इधर क्या है ज़रब की। जमा की क्या है, कोई से दो कम्प्लेक्स अदाद Z1 Z2 के लिए मजमूआ अगर हम करते हैं तो उनका जवाब भी कम्प्लेक्स अदद आता है। ठीक है, जब भी दो कम्प्लेक्स अदाद को जमा करें जवाब कम्प्लेक्स अदद आता है, जब भी ज़रब करें तो जवाब भी कम्प्लेक्स अदद आता है। याद रख लें, जमा करने से दो कम्प्लेक्स अदाद को ज़रब करने से जवाब कम्प्लेक्स अदद ही आता है। खासियत मुबादला जमा के अंदर भी होल्ड करती है, ज़रब के अंदर भी होल्ड करती है, यानी Z1 जमा Z2 Z2 जमा Z1 करें जवाब बराबर आएगा, या ज़रब करें जवाब बराबर आएगा। खासियत तलाज़म ये भी जो है Z1 प्लस Z2 Z3 जो है बराबर आएगा। मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब के अंदर भी बराबर आएगा। जमी ज़ाती आंसर यानी हमने पढ़ा है 0 एक जमी ज़ाती आंसर है। 0 में अगर 0 आयोटा यानी ये कम्प्लेक्स नंबर है ना, 0 प्लस 0 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कैसा कम्प्लेक्स अदद होता है जो हर कम्प्लेक्स अदद के लिए लागू है। अब 0 एक कम्प्लेक्स अदद है, Z जमा 0 करें 0 जमा Z करें तो जवाब Z आता है। ये कम्प्लेक्स अदद जो 0 है ये जमी ज़ाती आंसर है, यानी 0 है ना जो जमी ज़ाती आंसर है, जिसको किसी में भी ऐड करें तो उस नंबर में फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह ये 1 जो है ना ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, 1 प्लस 0 आयोटा, ये ऐसा कम्प्लेक्स अदद है जिसको किसी से भी ज़रब करे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जमी ज़ाती आंसर में 0 होता है, ज़रबी ज़ाती आंसर में 1 होता है, तो 1 में जमा करें तो जवाब वही आता है। ठीक है जी, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जमी मकूस है। किसी भी कम्प्लेक्स अदद Z1 के लिए माइनस Z इसका कम्प्लेक्स अदद होता है कि यानी जमी मकूस का मतलब है एक कम्प्लेक्स अदद है उसका इन्वर्स यानी माइनस Z उसका कॉन्जुगेट कह लो या, ठीक है, उसको ऐड करें तो 0 जवाब आता है। तो Z का माइनस Z जो है वो कम्प्लेक्स का जमी मकूस है। ज़रबी मकूस के अंदर क्या है, तो ज़रबी मकूस के अंदर ऐसे होता है कि अगर Z है उसका ज़रबी मकूस क्या होगा 1 और Z, जवाब क्या आएगा 1 आएगा। इसको याद रख लें आप। ठीक है जी, लो जी आगे फिर बच्चे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं यहाँ पे इंशाल्लाह बाकी सवालों पर। एक्सरसाइज मशक 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। मुख्तसर कीजिए, a प्लस बी उल्टा की शक्ल में लिखिए। बड़े आसान है इंशाल्लाह। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर बाकियों को भी डिस्कस करेंगे। लो बच्चे हमारे पास मशक 1.2 है, ठीक है, मशक 1.2 है तो ये माइंड में रख लें, उर्दू मीडियम वाले मशक 1.2 है। कहता है मुख्तसर करें और a प्लस बी उल्टा की शक्ल में लिखें। यानी मुख्तसर करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला जुज़े इसका, इसको मुख्तसर करना है। सबसे पहले देखें यहाँ पर 2 प्लस 5 आयोटा में दिया गया है 3 माइनस Z, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
हमने वही अभी मैंने आपको थ्योरी समझाई कि 2 + 3 करें, इस हकीकी को हकीकी के साथ जोड़ देंगे हम, ठीक है। पहले आपने क्या करना, ब्रैकेट खत्म कर दी, जैसे था वैसे लिख दिया, ब्रैकेट खत्म हो गई है। 2 + 3 हकीकी किया, इमेजिनरी में आयोटा बाहर आ गया, 5 - z लिखा। अब ये 3 और 2 कितने हो गए, 5। अब 5 में से z निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, आयोटा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसका मतलब है यानी यहाँ पे 5 - z जो है आयोटा बन जाएगा, ये आंसर है, इसको हल नहीं कर सकते। दूसरा जूस अगर देखते हैं, इसकी ब्रैकेट मैंने सिर्फ ओपन की है, ठीक है, ब्रैकेट खत्म कर दी, बाकी सारा वैसे ही है। 16 और 9 इकट्ठा करेंगे, हकीकी है, आई नहीं है इसके साथ। 16 × 9 कितना हो जाएगा, 25, और -3 और +2 यानी -3 × 2, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 निकलेंगे 1, लेकिन अलामत वो आनी है जो बड़ी वैल्यू है, -3 बड़ी है तो माइनस आयोटा आ जाए, आयोटा तो ऐसे ही रहना साथ में। लो जी, इसका तीसरा जूस है 9 - 2 आयोटा -7। ये ब्रैकेट आपने खोलनी है, देखें ब्रैकेट इसीलिए एक स्टेप में खोला करें, जिस तरह 9 - 2 आयोटा है -7 है, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है, ये खास ख्याल रखना है। ब्रैकेट इसलिए पहले खोलनी है। फिर 9 - 7, अब यहाँ पे मैं एक स्टेप कर देता हूँ कि 9 माइनस क्या है, 7 है, 9 माइनस क्या है, 7 है, उसके बाद प्लस है, फिर यहाँ पे -2 है, और प्लस क्या है, यहाँ पे 3 है, और फिर क्या है, आयोटा है। अब 9 - 7 क्या आ जाएगा, 2, 3 - 2 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू 3 है, पॉजिटिव आएगा, तो 3 में से 2 निकल 1 आएगा, आयोटा, और 2 + आयोटा, यही इसका आंसर है, ठीक है जी। अगला है 11 - 9 आयोटा, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 माइनस ये वाला हकीकी जोड़ेंगे, ये इमेजिनरी जोड़ेंगे, आयोटा बाहर, 11 में से 9 निकाले 2, 9 × 7 16, आयोटा बन जाएगा, ठीक है जी। सिंपल देखें, सारी जो शक्ल है ये कौन सी शक्ल बन रही है, a + b आयोटा, ये वाली शक्ल है, ये a है, ये b है, ये आयोटा है, ये भी वही शक्ल है, सारी शक्लें हमारी a + b आयोटा की शक्ल में है। मुख्तसर कीजिए, यही उसने पूछा है, ये चीज़ें माइंड में रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। लो जी बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे कहता है 3 + 4 आयोटा 2 - 3 आयोटा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन वाले आ गए हैं। मल्टीप्लाई में जरा गौर से देखिएगा, हमें क्या करना है, 3 लिखा और ये सारी टर्म लिख देनी है। क्या लिखा जी, 3 लिखा और ये सारी टर्म लिखी, उसके बाद 4 आयोटा लिखना है प्लस के साथ, फिर ये सारी टर्म लिख देनी है। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आयोटा, यानी फिर हम कहेंगे 4 × 2 = 8 आई आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 4 × 3 = 12, और आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। अब यानी उसके बाद बच्चे आयोटा स्क्वायर जब -1 हुआ, माइनस, अच्छा यहाँ पे -9 में से 8 निकाले तो -1 आता है, ठीक है जी। प्लस माइनस माइनस, और माइनस बड़ी वैल्यू 9 है तो माइनस आएगा, ये माइनस आयोटा आ गया, फिर यहाँ पे +12 और 6 12 कितने देंगे, 18 माइनस आयोटा, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद 5 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, इस 2 आयोटा को सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 आयोटा आ जाएगा, 3 × 2 = 6 आयोटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 2 = 8 आयोटा स्क्वायर -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 20 में से 6 नहीं निकलेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होना, जमा, माइनस माइनस जमा, ये 26 बन जाएगा, ठीक है जी, 26 आयोटा, -8 + 5, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी हकीकी की करना है ना हल, ये इसके साथ नहीं जोड़ देना, आयोटा अलग होता है, हकीकी वाला अलग होता है। 15 में से 8 निकालेंगे 7, और 26 आयोटा सेम बनेगा, ठीक है जी। इसी तरह बच्चे इसका अगर हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखिएगा 7वां पार्ट है, तकसीम वाला काम है। तकसीम में क्या कह रहा है, 3 - 5 आयोटा डिवीजन है, तो आप उसको बटे में लिख दें, 3 - 5 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा, बटे में लिख दिया। लिखने के बाद 3 - 5 आयोटा को 2 - 4 आयोटा, कॉन्जुगेट माइनस है तो यहाँ प्लस लिखना है, लेकिन जब भी डिवीजन वाला है थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा तो कॉन्जुगेट नीचे वाले का देखना है, उस कॉन्जुगेट का मतलब माइनस है तो जमा कर देंगे, जमा है तो माइनस कर देंगे, उसी से ज़रब उसी से तकसीम करना है, जो यहाँ दिया गया उसी से ज़रब उसी से तकसीम। फिर बच्चे 3 को या 2 + 4 आयोटा से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, या देखिए गौर से देखिएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये वाला इसके साथ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये a - b, a × b का फार्मूला, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये माइनस है प्लस है, तो वो फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला यही है कि जी अगर a + b हो और a - b हो तो बराबर होता है a² माइनस किसके जी, b², यानी इसके बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। अब a - b a + b a² माइनस b² का फार्मूला, ठीक है जी। 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 आयोटा, 5 × 2 = 10 आई, प्लस माइनस माइनस, 5 × 4 = 20 आयोटा स्क्वायर, नीचे 2 × 2 = 4, 4 × 4 कितना हो जाएंगे, 16 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखिए आयोटा आयोटा वाला 12 में से 10 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर क्या है, -1,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर -1, फॉर एक स्टेप छोड़ दिया, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। पेपर में ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। अब 20 हकीकी 20 + 6 कितना, 26 + 2 आयोटा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है जी, 26/20 और 2/20 यानी इसको अलग करें, जो सवाल के अंदर करता है उसको काटें, यानी 2 × 10 = 20, 2 × 13 = 26 और 2 × 10 = 1/10 आयोटा। ये इसका आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट डिवीजन है, इसको ऊपर लिखें, इसको नीचे लिखें। अब ये 6 - 3 होता है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 6 + 3 होता है, 6 + 3 होता है, कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम किया, और बाकी इसको बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई करना है जैसे पीछे प्रीवियस किए, तो 5 को यानी 6 के साथ ये डायरेक्ट कर दिया मैंने असल में। ठीक है जी, एक स्टेप नहीं किया जिस तरह उसमें किया। देखिए 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30, फिर उसके बाद 5 × 3 = 15 आयोटा। इस तरह भी कर सकते हैं ना पेपर में, 2 × 6 = 12 आयोटा, फिर 2 × 3 = 6 आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर a - b + b का फार्मूला a² - b² लग जाएगा। ऊपर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, लो जी बच्चे, 15 + 20 = 27, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस माइनस माइनस, यानी 6 × 6 = 36, 3 × 3 = 9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर भी होगा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस यानी +9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे +9 आ जाएगा। ऊपर 27 आई, क्योंकि 30 में से यहाँ पे 6 निकालेंगे तो 24 बन जाएगा यहाँ पे। ओके जी, तो अब नीचे 45 से इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें, कटता है तो 8/15 और 3/5 आयोटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहता है फाइंड द इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है, यानी जमी माकूस मालूम करें। उसने कहा है कि जमी माकूस मालूम करने आपने। ठीक है जी, उर्दू मीडियम के अंदर वो कहता है कि जमी माकूस मालूम करें। अब जमी माकूस होता क्या है? जमी माकूस एक सिंपल सा फार्मूला मैं यहाँ जहन पे रख देता हूँ कि बच्चे अगर a में -a जमा करें तो जवाब 0 आता है, यानी a का उलट -a तो उसको जमा करें जवाब 0 आए तो उसे जमी माकूस कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे 3 + 2 आयोटा लिखा है, लेट करते हैं कि z हमारे पास 3 + 2 आयोटा है। सबसे पहले आपने उसको यानी फर्ज कर लेना। क्या करना जी, फर्ज किया, यानी आपने क्या करना जी, फर्ज किया। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, फर्ज किया कि z हमारे पास क्या है 3 प्लस, ये नहीं लिखना, z + 3 + 2 आयोटा है। उसके बाद हम लिखेंगे इसका जमी माकूस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जमी माकूस। जमी माकूस हमारे पास क्या है, जमी माकूस है -z। ठीक है जी, ये इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स है, लेकिन आपने क्या लिखना है, जमी माकूस। जैसे z = 3 + 2 आयोटा है, आपने z को -z में कन्वर्ट कर देना है। जब -z होगा, जब z का माइनस में चला जाएगा तो 3 भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि हमारा क्या बना, -z -3 - 2 आयोटा, ये इसका जमी माकूस। यानी बस इतना भी आंसर लिख दें, पेपर में गुजारा हो जाना है कि z दिया जाए, -z निकाल दें, जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर आप मजीद करना चाहें तो फिर ये देख सकते हो, लेकिन बच्चे सारे कमज़ोर नॉर्मल बच्चे इतना करें बस। 9 अगर हमें ये प्रूफ करना हो, उसने तो नहीं पूछा प्रूफ का, उसने पूछा 0 आपने जमी माकूस मालूम करना है, तो ये हमारा जमी माकूस है। लेकिन अगर साबित करना आ जाए, या वैसे भी हम करके आ सकते हैं, तो हम अब खुद को चेक करें कि वाकई हमारा आंसर ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस z को, यानी ये फार्मूला था ना a + -a = 0, ये इसका इन्वर्स अगर जमा करना हो वो 0 जवाब देना चाहिए। तो ये z था, ये इसका इन्वर्स है, यानी ये z है, ये इसका जमी माकूस है। इसको अगर हम जमा करें, जमी माकूस क्या है, -z, जमा करें तो जमा कर लेते हैं। z की कीमत 3 + 2 आयोटा, -z की -3 - 2 आयोटा है, और 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला। ठीक है जी, और यानी -3 + 3 है तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल, जवाब कितना है, 0। इसका मतलब है हमें पता चल गया कि 3 - 2 आयोटा क्या है, ये इसका जमी माकूस है। ठीक है जी, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जबकि -3 - 2 आयोटा क्या है जी, जमी माकूस है, जमी माकूस। ठीक है जी, यानी ये जमी माकूस है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, यानी 4 - 3 आयोटा लिखा हुआ है, क्या लिखा जी, 4 - 3 आयोटा। अब सबसे पहले चले मैं यहाँ पे ज़रा आपको अलग से बताता हूँ कि लेट किया, हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया। क्या किया जी, फ़र्ज़ किया। उर्दू मीडियम में क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि z हमारे पास क्या है, 4 - 3 आयोटा है। अब हमने लिखना है, सिर्फ ऐसे करना है, हम क्या लिखेंगे, जमी माकूस। क्या लिखेंगे जी, जमी माकूस।
जमी मकूस हमारे पास क्या होगा माइनस जेड इक्वल टू ये -4 + 3 आयोटा। बस इतना काम करना है। z दिया गया, जमी मकूस माइनस जेड, ये मालूम करना, आपने कहना ये रहा हमारा जमी मकूस। ठीक है जी, ये हमारा क्या है जी, ये क्या है, जमी मकूस है। अगर आप प्रूफ करना चाहें तो फिर प्लस माइनस करके उसको प्रूफ कर सकते हो। अब तीसरा जो यूज है इसमें क्या करना है कि 5 - 7 आयोटा दिया गया है, आपने क्या करना है, फर्ज करना है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, फर्ज किया कि z हमारे पास 5 - 7 आयोटा है। आप लेट नहीं लिखेंगे, ये इंग्लिश मीडियम के अंदर है। ठीक है जी, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, जमी मकूस है। बस इतना सा काम कर दे, ये हमारा क्या है, जमी मकूस है। z था -z कर दें, -5 माइनस प्लस, इसको माइनस को प्लस कर दें, प्लस को माइनस कर दें, सिर्फ इतनी सी बात है। अगला है z हमें दिया गया है -2/3 + 5/4 आयोटा। तो हमें क्या करना है, फर्ज करना है। फर्ज किया कि ये किसके बराबर है, z के बराबर है। तो फिर हम लिखेंगे कि हमारा जमी मकूस क्या है, जमी मकूस क्या है जी, z का -z, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये इस तरह जमी मकूस निकालने बच्चे, जो रकम दी जाए उसमें प्लस को माइनस कर दे, माइनस को प्लस कर दे, यानी z को -z करना है, वही इसका जमी मकूस होता है। लो जी बच्चे, नेक्स्ट है सवाल नंबर है हमारे पास 3। सवाल नंबर 3 के अंदर कहता है कि आपने ज़रबी माकूस निकालने हैं। क्या निकालने जी, ज़रबी माकूस। ज़रबी माकूस का एक फार्मूला है, वो याद रखना है कि ज़रबी माकूस बराबर होता है a/a² जमा b²। अगर आपको z बराबर दिया जाए a जमा b आयोटा की शक्ल में, तो उस z का जब हम माकूस निकालते हैं, यानी z का ज़रबी माकूस होता है z इनवर्स। ठीक है जी, तो ये निकालने के लिए याद कर लें a/a² जमा b², कोमा है -b/a² जमा b², ये ब्रैकेट है, इसको याद रखें, सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हमारा a 4 है और हमारे पास b, यानी ये a को शो कर रहा है ना, और ये 5 किसको शो कर रहा है, b को शो कर रहा है। यानी z अगर a + b आयोटा है तो हम कहेंगे ये a है, ये क्या है, b है। अब जहां पे a है वहां पे हमने 4 लिखना है, जहां पे b है वहां पे हमने 5 लिखना है। ठीक है जी, तो बच्चे सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आप इसको ए बी समझेंगे और ज़रबी माकूस निकालते हुए आपने यहां लिखना है ज़रबी माकूस। ठीक है, और ये लिखा, उसके बाद हल करने के लिए क्या लिखेंगे, यानी ज़रबी माकूस किसका जी, हम लिखेंगे 4 + 5 आयोटा का ज़रबी माकूस। ठीक है, ये आप ऊपर लिख दें, 4 + 5 आयोटा का ज़रबी माकूस। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम ये नहीं लिखना, फिर हम क्या लिखेंगे, यानी ये फार्मूला आप पहले लिखेंगे। ठीक है जी, ज़रबी माकूस का फार्मूला ये हुआ, फिर ज़रबी माकूस, इसका ज़रबी माकूस हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 a की जगह पे, 5 b की जगह पे। ठीक है जी, a यहाँ पे आ गया 4, b की जगह 5 आ गया, a की जगह पे 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। इनकी कीमतें हमने लगानी है, सिर्फ कीमतें लगाई हैं। देखिए a कितना है, 4 है, और b कितना है, 5, स्क्वायर हो गया। तो बच्चे 4 4 16, 5 5 25, दोनों तरफ यही आएगा, 41 आ गया, इधर भी 41 है। तो यही हमारा आंसर है। इसको अगर ब्रैकेट खोलना चाहें तो 4/41 -5/41 आयोटा, तो a + b आयोटा की शक्ल में लिखना है। पहले ब्रैकेट में हमने लिखा था, फिर हमने ब्रैकेट खोल देनी है, फिर हमने आयोटा की शक्ल में इसको लिख देना है। समझ आएगी ना, क्योंकि उसने पूछा है कि आपने ये शक्ल बनानी है, तो हम a + b आयोटा की शक्ल बना देंगे। ओके जी, अगर गौर कीजिएगा, दूसरा सवाल है 6 + 2 आयोटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, ज़रबी माकूस निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, चलें आप यहाँ पे लिख दें कि 6 + 2 आयोटा है, तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, ज़रबी माकूस निकाल रहे हैं 6 + 2 आयोटा। आप ये भी लिख सकते हैं 6 + 2 आयोटा का क्या निकाल रहे हैं, ये इनवर्स निकाल रहे हैं। ठीक है जी, ये भी मेथड ठीक है। जिस तरह यहाँ पे क्या लिखने था, यहाँ पे लिख देते, क्या लिखते जी, 4 + 5 आयोटा, ये इनवर्स है ना, ये इसका ज़रबी क्या है, माकूस है। क्योंकि बच्चे 6 + 2 आयोटा यहाँ पे जो हमें दिया गया है, 6 + 2 आयोटा दिया गया है, इसका मतलब है कि जिस तरह z का उसका ज़रबी माकूस होता है ना, z इनवर्स, इसी तरह 6 + 2 आयोटा का इनवर्स क्या होता है, 6 + 2 आयोटा इनवर्स। तो आप यहाँ पे 6 + 2 आयोटा इनवर्स लिख दें, तो या ये जैसे यहाँ पे लिखा है तो आप यूं भी लिख सकते हैं ज़रबी माकूस। ठीक है जी, यानी 6 + 2 आयोटा का ज़रबी माकूस हम लिखने लगे। तो इस सूरत में ये लिखें, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला था वो तो यही था ना
ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब इसी तरह बच्चे हमारे पास ए की जगह पे 6 और बी की जगह पे 2, 6 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, इसी फार्मूले में। बेहतर यही है पेपर में पहले फार्मूला लिखें, ये फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले को पहले लिखें फिर आप उसमें पुट कर दें, ठीक है जी। तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 36 प्लस 4, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 36 प्लस 4, 6 और 40 माइनस 2 और 40, यानी ये इसको काटेंगे 2 के पहाड़े पे 2 2 3 6 और 2 2 4 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 2 20 40 हो जाएगा। यानी इसको फिर हम यूँ लिखेंगे 3/20 माइनस माइनस है 1/20, इसके साथ क्या लिखेंगे आयोटा लिखेंगे, ठीक है जी। इसको भी जरा माइंड में रखें। यानी ये आसान मेथड है, इसी से करें सारे बच्चे। फार्मूला बस याद रखें, फार्मूले में पुट ही करना है, ज़रबी मकूस निकल आता है। दूसरा मेथड भी है लेकिन उससे आसान ये है। तो बच्चे नेक्स्ट है 7 माइनस 3 आयोटा बाय यूजिंग द फार्मूला। क्योंकि ए हमने 7 यूज़ किया और बी हमने ये थोड़ा और मेथड के साथ, देखें आप लिख लिया करें ए बराबर 7 है और बी बराबर ये -3, इस तरह लिख लें। बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला लिखें, फिर हम क्या लिखेंगे जी, हम इसका क्या निकाल रहे हैं, ज़रबी माकूस निकाल रहे हैं। किस चीज़ का ज़रबी माकूस निकाल रहे हैं जी, 7 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे लिख दें 7 माइनस 3 आयोटा का हम क्या निकाल रहे हैं, ये ज़रबी माकूस है, ठीक है जी। अब देखें ए हमारा 7 था, बी -3 था, ए की जगह पे 7 पुट करेंगे और बी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे -3, और ए की जगह पे 7 बी की जगह पे -3। इसी तरह माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और 7 7 49, 3 3 9, ये 58 अलग सेपरेट करेंगे तो 7/58 प्लस 3/58 आयोटा लिख देंगे, ठीक है जी। लो जी बच्चे, यहाँ पे कहता है 5 स्क्वायर रूट्स -4 आयोटा, उसी फार्मूला, यही फार्मूला है, ये आपने ए समझना है। 5 स्क्वायर रूट्स क्या है, ए है, और 4 क्या है हमारा, बी है, ठीक है जी। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर यानी ए और बी, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। फार्मूले में पुट करना है तो ये स्क्वायर रूट्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। 5 + 16 5 + 16 21 ऊपर वाले एज इट आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चे ज़रबी मकूस, और जो हमने यहाँ पे जो हमने लिखना था 5 स्क्वायर रूट्स -4 आयोटा, ये इसका ज़रबी मकूस है। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं ज़रबी माकूस, इस शक्ल में लिख सकते हैं, ओके जी। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, ज़रबी माकूस। अगर आपको Z1 2 + 5 आयोटा दे दिया जाए और Z2 1 - 3 आयोटा दे दिया जाए, Z3 ये दे दिया जाए, तो आपने कुछ तस्दीक करनी है। पहला जुज़ है कि कम्यूटेटिव लॉ, जिसे हम कहते हैं कानून मुबादला, Z1 + Z2 = Z2 + Z1 लिखेंगे, ये हमें दिया गया है। अब इनको साबित करना है, हमें ऊपर वैल्यू दी है Z1 Z2 Z3। अब बच्चे Z1 Z2 हमें ये सारे दिए गए। सोल्यूशन के अंदर हल हम जब करेंगे बच्चे, हल के अंदर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, चाहे उर्दू मीडियम में इंग्लिश मीडियम, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे जी, Z1 + Z2, तो Z1 + Z2 Z1 की वैल्यू लिखेंगे, Z2 की वैल्यू लिखेंगे, 2 और 1 हकीकी के साथ जमा हो जाना, 2 और 1 3, 5 में से 3 निकाले 2 आयोटा, तो ये Z1 Z2 एक साइड आ जाएगी। दूसरी साइड हम राइट हैंड साइड लिखेंगे ये वाली, तो बच्चे Z2 + Z1 यानी सिर्फ चेंजिंग कर देनी, उल्टा देना है, बाकी जवाब वही आएगा। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हम लिखेंगे पस साबित हुआ, पस साबित हुआ, बस इतना काम करना है। उर्दू में क्या लिखेंगे, पस साबित हुआ, हैंड्स प्रूफ नहीं लिखेंगे। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, फिर लिखेंगे पस साबित हुआ Z1 Z2 बराबर है Z2 - Z1 की। दूसरा जुज़ है, ये है ज़रब हो रहा है, Z1 Z2 ज़रब हो रहा है, डॉट का मतलब ज़रब हो रहा है। एक दफ़ा Z1 पहले है, Z2 बाद में है, फिर Z2 पहले है, Z1 बाद में है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 की कीमत Z2 की कीमत, ठीक है जी। ऊपर से उठा लेना Z1 की कीमत, यहाँ से उठा लें Z1 और Z2, दोनों को ज़रब करते हैं। तो 2 लिखेंगे, 1 - 3 आयोटा ज़रब करेंगे, 5 आयोटा लिखेंगे, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे, फिर 2 एकम 2 3 2 6 आयोटा, 5 1 के साथ करेंगे, ठीक है, 5 आयोटा आ जाएगा, फिर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 5 3 15 आयोटा स्क्वायर। लो जी, अब -6 प्लस वही, देखें आयोटा वाला हल होता है, ये हकीकी, इसके साथ माइनस ना कर देना, ये भी चीज़ें जहन में रखें। 6 में से 5 निकालेंगे, माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस, माइनस क्यों आया, बड़ी वैल्यू है 6, उसके साथ माइनस है, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस का जाएगा +15 आ जाएगा, ठीक है जी। 2 - आयोटा +15 ये हकीकी है, 15 2 17 माइनस आयोटा एक साइड आ गई। हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, उसमें Z2 पहले कर देंगे और Z1 बाद में कर देंगे, बाकी ऐसे ही है। 2 एकम 2, फिर
5 आयोटा, 3 2 6 आयोटा, 5 3 15 आयोटा स्क्वायर। बाकी सेम सिमिलर है, 17 माइनस आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 15 2 17, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड है, दोनों बराबर है। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर हम लिखेंगे पास साबित हो गया Z1 Z2 बराबर Z1 Z2 Z1, पास साबित हुआ। ओके जी। लो बच्चे इसका 3 पार्ट्स है, Z1 Z2 Z3, ये यहाँ पे कानून तलाज़म चल रहा है। अब देखें हमने ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये हमें कीमतें दी गई हैं। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 प्लस Z3। Z1 की कीमत क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 कीमत क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस Z2, ये ब्रैकेट आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, 2 प्लस आयोटा लिख दें। ओके जी। अब 2 रे कितने हो जाएंगे 3, हकीकी और 5 में से 3 निकाले 2 आयोटा, ब्रैकेट खोल दी, 3 और 2 5, 2 रे कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि हकीकी के साथ 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3 आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब ये आ गया। राइट हैंड साइड, अब इस दफा ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं ना, पहले इसको हल कर देंगे हम, ठीक है जी। तो हल किया 2 और 1 3 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि माइनस 3 में से 1 निकालेंगे 2 आयोटा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दिए, 2 और 3 5, और 5 में से 2 निकाले 3। अब देखें ये साइड लेफ्ट और राइट सेम है, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे पस साबित हुआ। लाजमी लिखें पस साबित हुआ, जब भी कोई सवाल पूछा जाए ना साबित कीजिए तो भाई लाजमी लिखा करें, नंबर नहीं कट जाएगा। पस साबित हुआ लिखें, अब कई बच्चे करते हैं यहाँ छोड़ के आ जाते हैं। आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, पस साबित हुआ, फिर वो रकम भी लिखे हैं जिसको आपने साबित किया है। लो जी बच्चे, यहाँ पे चौथा जुज है, देखिएगा ये एक साइड है, दूसरी साइड है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, Z1 Z2 ब्रैकेट में लगाएंगे, Z3 लिखा, और उसके बाद 2 प्लस 5 आयोटा हमने लिखा। देखें ये Z1 की कीमत है और ये Z2 की कीमत है, ब्रैकेट थी, पहले Z1 को ब्रैकेट में लिखा, फिर Z2 को ब्रैकेट में लिखा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस वजह से इनको ब्रैकेट में लिखना है, आपने समझ आ गई ना। उसके बाद ये वाली जो ब्रैकेट है इसको मैं बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, और Z3 को 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, ये नहीं है। अब हमने क्या करना है, पहले इसको हल करना है, इसको हल करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये तो ऐसे ही चलता आएगा। अब 2 को 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 आयोटा जो है इसको इसके साथ करेंगे, जिस तरह रूल है हमारा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले इसको इसके साथ करें फिर इसको इसके साथ कर दें। फिर 2 एकम 2, 2 3 6 आयोटा, 5 एकम 5 आयोटा, 5 3 15 आयोटा स्क्वायर, 2 प्लस आयोटा। अब बच्चे ये जो है ना 6 और 5 ये क्या है आयोटा आयोटा वाले हैं। -6 में से जमा 5 निकालें कितना आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, ठीक है जी। तो -1 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह बच्चे आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस प्लस 15 है, ये ऐसे ही आ रहा है, इसको नहीं छेड़ना, अभी ब्रैकेट हल करनी है। फिर बच्चे ये 15 जमा 2 17 माइनस आयोटा, अब ये जुड़ गया साथ, अब इनको हल करेंगे, 17 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा को फिर इसके साथ करेंगे जैसे प्रीवियस किया। 17 2 34, 17 आयोटा, 2 आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस प्लस हो जाएगा। 34 जमा 15 आयोटा, ये 1 और 34 कितना हो जाएगा 35 जमा 15 आयोटा। ये एक साइड हमने निकाल ली है। दूसरी साइड में क्या है, दूसरी साइड में बच्चे वैसे ही है, इसमें बस इतना फर्क है कि इस दफ़ा इस तरफ ब्रैकेट आ गई है तो हम उस तरफ ब्रैकेट लिख देंगे। ये Z1 की कीमत है, Z2 की है, Z3 की है, इसको हम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हमने उसको किया था, ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस प्लस 3 है, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 5 आयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, कैसे 5 2 10, उसके बाद 2 5 10 और आयोटा साथ में, 5 5 25 ज़रब हो रहा है ना, और आयोटा जो है वो साथ में, 5 5 25 प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस का हो जाएगा प्लस, 10 25 35 जमा 15 आयोटा। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें ये और ये इक्वल है ना, इक्वल है, तो हमने क्या किया पस साबित हुआ, पस साबित हुआ, हमने साबित कर देना, ठीक है जी। लो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट यूज है, यहाँ पे कहता है Z1 प्लस माइनस Z1 और माइनस Z1 प्लस Z1 और 0 के बराबर साबित करना है। कीमतें हमें दी हैं, वी हैव यानी हम रखते हैं, हम रखते हैं, हम क्या रखते हैं जी, हम रखते हैं कि Z1 माइनस Z1, हम पहले इसको उठा रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, समझ आ गई, हम इसको उठा रहे हैं।
कि Z1 माइनस Z1 ये वाला उठाया। अब इसको चलो देन हम लिखते हैं कि Z1 माइनस Z1 की कीमत क्या है 2 प्लस पाई आयोटा माइनस Z1 का मतलब क्या हो गया, Z1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और माइनस क्या हो जाएगा 5, ब्रैकेट खोल दें 2 प्लस पाई आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 आ गया। तो ये तो हमने इससे यानी पहले वाले से ये साबित कर दिया, 0 आ गया। अब हम इधर क्या रखते हैं कि माइनस Z1 पहले और प्लस Z1 बाद में, बनेगा तो सारा वही ना, यानी चीज़ तो सेम है, चाहे ए वही फार्मूला ना कि यानी कानून मुबादला A प्लस बी हो तो B प्लस ए के बराबर होता है, अगर Z1 प्लस Z2 हो तो Z2 प्लस Z1 हो तो ये बराबर होता है, ये हमने पढ़े रोल, तो ये 0 है। तो ये हमने क्या कर दिया जी, पास साबित हो गया कि ये हमारे पास क्या है जी, ये इसके बराबर है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 5, अगर x प्लस आयोटा वाई, तो ये इंग्लिश मीडियम में लिखा था, अब यहाँ उर्दू मीडियम में लिखा है कि 1 प्लस आयोटा ये ऊपर वाले का स्क्वायर है, सिर्फ ऊपर वाले का स्क्वायर है, और 2 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा वाई के बराबर हो तो x और y की कीमतें मालूम करनी। कहता है अगर ये हो तो x और y की कीमतें मालूम करनी है। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा, हल करने लगे। यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चे, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है ना, इसका फार्मूला ऊपर करें। फार्मूला क्या होता है देखिएगा, a प्लस बी का अगर स्क्वायर हो तो वो बराबर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ये फार्मूला है। अब ये हमारा a है और ये हमारा क्या है b है, उस हिसाब से इसको कंपेयर करके फार्मूला अप्लाई करना है। देखें 1 a के बराबर है तो हमारा a स्क्वायर है तो यानी 1 का स्क्वायर है, b स्क्वायर है यानी आयोटा स्क्वायर है, 2 है तो 2 फार्मूले का है, ab है यानी 1 आयोटा है 1 आयोटा। ठीक है जी। नीचे वाला एज इट है, आयोटा स्क्वायर -1 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये पेपर में चाहे सामने लिख दिया करें, 2 डॉट्स ऊपर 1 डॉट्स नीचे, -1 है, कैंसिल हो गया। 2 आयोटा ओवर हमारे पास रह गया 2 माइनस आयोटा। जब बच्चे 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा रह गया, ये को स्टेप यहाँ से कर सकते हो कि 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा बराबर x प्लस आयोटा y, ये इसके बाद हमारे पास रह गया। उसके बाद हमने ये नीचे से डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करना है, तो इसका कॉन्जुगेट यानी 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y। ओके जी। अब क्या करना है, 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला कौन सा है वो फिर लिख देते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी। 2 2 4 आयोटा और 2 आयोटा 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 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा स्क्वायर -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ 4 आयोटा -2 4 प्लस 1 x प्लस आयोटा यानी 5 आ गया, सेपरेट कर दे -2 ओवर 5 4 ओवर 5 आयोटा। अब कंपेयर करने हैं, अब यहाँ पे जब आप उर्दू में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब यानी इसको हम, इसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ उर्दू में, दोनों तरफ हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मुआजना करने से। ठीक है जी। उर्दू मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इसके फौरन बाद जैसे यहाँ लिखा ना कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, आप लिखेंगे दोनों तरफ हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मुआजना करने से। इमेजिनरी ख्याली को कहते हैं। जब मुआजना किया तो x किसके बराबर आ गया -2 ओवर 5 के, तो x किसके बराबर आ गया -2 ओवर 5, ये नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। और फिर y किसके बराबर आ जाएगा, देखें आयोटा आयोटा कंपेयर करवा रहा है, लेकिन y किसके बराबर आ जाएगा 4 ओवर 5 के। तो ये हमारा इस तरह आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। लो जी बच्चे, नेक्स्ट है सवाल नंबर हमारे पास 6 है, अगर ये वैल्यू हो तो x और y की कीमतें मालूम करनी। ठीक है जी। अगर ये वैल्यू यानी यही वाली वैल्यू है, अगर हो तो x y कीमत मालूम करें। सबसे पहले हमने उस वैल्यू को उठा लिया, ये जो वैल्यू दी गई थी ना हमारे पास, ये तो उर्दू में लिखा है, मैंने ये इंग्लिश में लिखा है, तो यानी ये वैल्यू हमें दी हुई थी, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू लिख ली है। अब अगला काम क्या है, देखें ये x y वेरिएबल है, मुतगय्यर है, तो ये नहीं है, इसके अंदर x y नहीं है, इसको आप क्या करें, ये ज़रब हो रहा है ना इसके साथ, यानी इसके साथ ये ज़रब हो रहा है, इसको उधर जाके क्या कर दें, तकसीम कर दें। तकसीम करने के बाद ये जब बटे में आ गया, इसको ख़त्म करना है, तो इसका कॉन्जुगेट से यानी माइनस है तो प्लस से कॉन्जुगेट से ज़रब तकसीम किया। अब इसको हल करेंगे, इधर वाला ऐसे रहेगा, 4 को 1 प्लस आयोटा से ज़रब किया, 2 आयोटा को इससे ज़रब किया, फिर ये आया, फिर 4 का 4 आयोटा
2 आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है जी। 4 2 6 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 निकाले 2 आएंगे, 2 + 6 आयोटा ओवर 2, यहाँ 2x + आयोटा y ऐसे ही है। अब पता क्या करना है, अब इसको सेपरेट कर देंगे, तो 2x + आयोटा y 2 ओवर 2 6 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल हुआ तो 1, 2 3 जार क्या हुआ 6, 3 आयोटा, 2 3 जार 6, ये बना। अब हमने कंपेयरिंग करनी है, यानी मुआजना करना है। मुआजना क्या करना है, मुआजना करने से दोनों तरफ हकीकी और इमेजिनरी के हिस्सों का मुआजना करने से ऐसे लिख दे। मुआजना किया 2x = 1, 2x = 1, आयोटा नहीं कंपेयर करना, y बराबर किसके 3 के, तो ये 2 ज़रब हो रहा है, इधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो इस तरह x और y की वैल्यू हम निकाल देंगे। लो जी बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है कि a और b की कीमतें मालूम करें उर्दू मीडियम में अगर ये आपको कीमत दे दी जाए, यानी सिमिलर ही है तकरीबन, तो ये हमने कीमत उठा के यहाँ पे लिख ली है। देखे ना, कीमत तो थी ना a + b आयोटा 1 + 3 आयोटा a - 8, तो यहाँ पे x y नहीं है, मतलब इसको देख ले जाए उसको देख ले, बात देखिए, यानी x y यहाँ पे नहीं है, तो इस ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ a b के साथ, ये इसके अंदर मुतगय्यर इसके अंदर नहीं है, तो इसको इधर जाके क्या कर देते हैं तकसीम। तो हल के अंदर आपने क्या किया, a + b आयोटा था और -8 + 11 आयोटा है, तो आपने क्या करना है जी, ये वाला इधर जाके तकसीम कर दिया, बटे में ले गए। अब इसका जो प्लस है ना, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 + 3 आयोटा, तो हम क्या करेंगे 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा, ओके जी। अब इसको इसके साथ -8 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 11 आयोटा को भी सारे के साथ करवाया, a + b a - b का फार्मूला लग गया, a² - b² वाला, 1 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर, 8 एकम 8 -8 आएगा, 8 3 24 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 11 आयोटा प्लस माइनस माइनस, 11 3 33 आयोटा स्क्वायर, 1 का 1, 3 3 9 आयोटा स्क्वायर, इसको -8 प्लस यानी 24 + 11 35, ये प्लस 33 आ जाएगा, -1 25 + 35 आयोटा, 1 + 9 a + b आयोटा 25 + 35 आयोटा, और क्या आ जाएगा जी 10 आ जाएगा, क्योंकि 9 + 1 10 हो जाएगा। इसको अब सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे 25/10 35/10 अलग किया, ये कटेगा 5 2 10 और 5 25, 5/2, 5 2 10, 5 7 35, 7/2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, मुआजना करना है। मुआजना करने से दोनों तरफ मुआजना करेंगे, a 5/2 के बराबर है, b 7/2 के बराबर है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे, हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।